तो स्टूडेंट देखिए कमेंट किया जो काउंसलिंग प्रोसेस कैसे वर्क करता है। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है, कुछ समझ में नहीं है। तो देखिए मैं स्टार्टिंग से लेकर के यहीं तक समझाने वाला हूँ ताकि आप जो बच्चे जब काउंसलिंग अटेंड कर रहे होगे कुछ आपको डाउट सा कुछ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो कमेंट किया टोटल 4 राउंड होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4 को एक्सक्लूसिव राउंड बोलते हैं। ठीक है, तो लाइक लास्ट ईयर जो एक्सक्लूसिव राउंड हुआ था वो लाइक मैक्सिमम बच्चे एलिजिबल नहीं थे उसके लिए, बस कुछ ही बच्चे एलिजिबल थे। ओके, तो ऐसा मत सोचने कि राउंड 4 का ही कटअप गया था तो मुझे भी ये मिल जाएगा। लास्ट ईयर राउंड 4 का जो कटअप देख रहे हो ना वो एक्सक्लूसिव राउंड का है एंड एक्सक्लूसिव राउंड के लिए बस कुछ ही बच्चे एलिजिबल थे, उनका कुछ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, तो सारे बच्चे एलिजिबल नहीं थे। तो ये जो काउंसलिंग प्रोसेस कैसे वर्क करता है, तो देखिए कमेंट की का जो काउंसलिंग है आप देख सकते हो फ्लो चार्ट है। ठीक है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग बाई पेइंग ₹5,000। ठीक है, सेकेंडली अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन, तो आपका जो डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है उसको वेरीफाई करवाना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट में कुछ एरर होता है तो सिंपली आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया, कुछ भी गलती की हो तो आपको एक हो सकता है कि बोला कुछ वार्निंग या कुछ मैसेज नहीं जाएगा, सिंपली डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कमेंट के में जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो काफ़ी ध्यान से पढ़ना क्या पूछा गया, कैसे आपको अपलोड करना है। अदरवाइज कुछ भी एरर है 1% भी एरर तो आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा एंड आप फर्दर आगे नहीं बढ़ सकते हो। बाकी जो बच्चे पहली बार चैनल पर है तो बता देना चाहते हो कमेंट की ऑलरेडी कंप्लीट सपोर्ट है। तो आप बच्चे आपका जो भी रैंक है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम मुझे कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच लेना सही रहेगा ताकि आपका जो आउटकम है वो बेस्ट हो सकता है। हम लोग ऑलरेडी कमेंट के सपोर्ट चल रहा है तो आप सारे बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ताकि आपको कंप्लीट सपोर्ट मिल सके टिल एडमिशन। यहाँ पर जो सपोर्ट है हम लोग मीटिंग्स के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा एंड फोन कॉल के द्वारा सपोर्ट करते हैं बच्चों को। एंड लाइक आपका जो भी कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ भी अगर दिक्कत आ रही काउंसलिंग के वक्त कुछ समझ में नहीं है तो कंप्लीट इसकी भी सहायता आपको दी जा रही होगी। कई से बच्चे गलती कर बैठते हैं एंड वो फर्दर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। यह हो सकता है आपको जो चॉइस फिलिंग के वक्त जब चॉइस फिलिंग जब किया जाता है ना तो कुछ ऐसा कॉलेज दे देते हो जिसका प्लेसमेंट ही अच्छा नहीं है। तो प्लेसमेंट वाइज जो ऑर्डरिंग है, जो चॉइस फिलिंग है वो क्या होना चाहिए। कई सारे बच्चे CSC स्पेशलाइजेशन में कन्फ्यूज होते हैं कि हाँ जो CSC जो स्पेशलाइजेशन है किस कॉलेज का कैसा है। हर एक कॉलेज में CSC स्पेशलाइजेशन अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है, फैकल्टी पर डिपेंड करता है तो किसका फैकल्टी कैसा है, ये सारा कुछ गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। अब देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको राउंड 1 के लिए आप एलिजिबल हो, लेकिन राउंड 1 के एलिजिबल होने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आप तभी कर पाओगे जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाता। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका चॉइस फिलिंग होता है। ठीक है, अब देखिए चॉइस फिलिंग जो होता है उसके बेसिस पर आपको एक सीट अलॉट होता है। ये जो सीट है मॉक अलॉटमेंट है। अभी मॉक अलॉटमेंट क्या होता है, देखिए मॉक अलॉटमेंट का मतलब ये हुआ कि लास्ट ईयर के हिसाब से, मतलब लास्ट ईयर का जो कटअप था उसके हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा ब्रांच मिल सकता है। ऐसा नहीं कि कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है मतलब इस ईयर का वही दे दीजिएगा। ये मॉक अलॉटमेंट जस्ट आपको बताया जाता है कि आपने जो चॉइस फिलिंग किया है वो कैसा किया है, सही तो किया है कि नहीं किया है। तो इसके बेसिस पर यानी कि लास्ट बेसिस पर आपको एक कॉलेज कोई ब्रांच अलॉट होता है तो ये चेंज हो सकता है। जैसे मान लो आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ BIT का EC अलॉट हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि लाइक राउंड 1 का जो जब काउंसलिंग जब होगा तो BIT का EC अलॉट होगा कि जैसे मान लीजिए टोटल 40 के बच्चे पार्टिसिपेट किए काउंसलिंग में, 40 के बच्चे में से सिर्फ 25 के ही बच्चे लाइक मॉक अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किए एंड देन जो 15,000 था, ठीक है 15,000 बच्चे अप्लाई नहीं किए। हो सकता है 15,000 बच्चे ये सोच रहे कि ये मॉक अलॉटमेंट बस एक वर्चुअल अलॉटमेंट है, ठीक है ये रियल नहीं है। तो हो सकता है आपका जो मतलब जो कॉलेज जो मिला है, जो ब्रांच मिला है वो बाद में जाकर चेंज हो भी सकता है। वैसे मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग मॉक अलॉटमेंट में ट्राई जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको पता चलता है कि आपने जो चॉइस फिलिंग किया है वो सही है कि गलत है। अदरवाइज हो सकता है आपने बीच में कुछ ऐसा कॉलेज दे रखा है जिसका कटअप काफ़ी दूर तक जाता है। तो जो कॉलेज का जो कोड वर्ड है, ठीक है कोड जो नंबर है वो देख लीजिएगा कि E095 है कि E090 है कि E0114 है। ठीक है, अदरवाइज हो सकता है बाद में जाकर के आप कुछ ऐसा कॉलेज ले बैठते हो, मतलब काफ़ी सारे नेम ना सिमिलर है तो सिमिलर के चक्कर में कई सारे बच्चे गलत कॉलेज चूज़ कर बैठते हैं। तो ये ज़रा ध्यान से आप लोग देखिएगा। ओके, मॉक अलॉटमेंट के बाद लाइक उसके बाद आपको लगे हाँ ये मैं गलती कर बैठ रखा हो, ठीक है, तो आप ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हो। तो देख सकते हो मेक चेंजेस इन चॉइस फिलिंग फॉर्म इफ रिक्वायर्ड, तो आपके पास एक ऑप्शन दिया जाता है दोबारा से ताकि आप चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डरिंग को चेंज कर सको ताकि आपको फाइनल जो चॉइसेस को लॉक किया जा सके। देन राउंड 1 में आपको कॉलेज अलर्ट होता है। अब देखिए राउंड 1 में जो कॉलेज अलर्ट हुआ आपके पास 4 ऑप्शन रहता है। सपोज आपके कोई कॉलेज अलर्ट हुआ XYZ आपको कॉलेज अलर्ट हुआ है तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको करना क्या है। तो जो पहला ऑप्शन में लिख दे रही है पर नहीं लिखा गया है, जो पहला ऑप्शन है वो आपके पास एक्सेप्ट कीजिए एंड फ्रीज कीजिए। मैं सबका मतलब बताने वाला हूँ, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास एक्सेप्ट कीजिए एंड आप उसको अपग्रेड कीजिए। ठीक है, थर्ड में आपके पास विड्रॉल कीजिए एंड उसको फ्रीज कीजिए एंड फोर्थ में आपके पास विड्रॉल कीजिए एंड आप उसको अपग्रेड कीजिए।
फ्रीज का मतलब होता है कि आप अपकमिंग जो राउंड है, राउंड 2 राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते हो। फ्रेश का मतलब ये होता है। अपग्रेड का मतलब होता है कि आप अपकमिंग जो राउंड है, राउंड 2 राउंड 3, इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब कि आपको जो कॉलेज मिल रहा है आप संतुष्ट हो एंड आप उसको लॉक करना चाहते हो, तो आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा। ऑब्वियसली जितने भी बच्चे होते हैं सारे बच्चे बस यही ऑप्शन चूज़ करते हैं, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। नहीं, जो मुझे कॉलेज मिल रहा है उसको ले लो एंड अपग्रेड कर लो। अगर कुछ गलती कर बैठो चॉइस फिलिंग में तो ऑब्वियसली आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना पड़ेगा या आपको विड्रॉल एंड फ्रीज करना पड़ेगा। अदरवाइज मान लीजिए जो कॉलेज जो मिल रहा है आप उसको विड्रॉल कीजिए एंड अपग्रेड कीजिए। विड्रॉल का मतलब है कि हाँ, आप बता दें कि मुझे कॉलेज चाहिए ही नहीं। मान लीजिए आपने विड्रॉल कर दिया, ठीक है, एंड सपोज आपको राउंड 2 में भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो आपका जो पहला जो कॉलेज था वो कैंसिल हो जाता है, आपको फिर से दोबारा से नहीं दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, अगर एक बार विड्रॉल कर दिए तो जो पहला जो कॉलेज था आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ मुझे वो वापस से चाहिए। तो बेटर ये रहता है कि आपके पास कॉलेज है एंड राउंड 2 में लाइक आपको लगता है कि हाँ मुझे नहीं मिल सकता, तो उसको एक्सेप्ट ही रहने दीजिएगा। लेकिन लास्ट ईयर हुआ क्या था कि एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट पे करना था। फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो पे करना था। तो 2.5 लाख फीस होता है, मतलब मान लीजिए अप्रॉक्स फीस है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख पे करना था हर एक बच्चे को, जो बच्चे एक्सेप्ट किए थे। एंड जो बच्चे लाइक विड्रॉल किए थे उनको पे नहीं करना पड़ता। तो लाइक काफ़ी सारे बच्चे काउंसलिंग से निकल गए थे क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उनको पे करना था। ऑब्वियसली वो अमाउंट रिफंड हो जाता, लेकिन सिर्फ आगे बढ़ने के लिए इतना अमाउंट कोई क्यों पे करना चाहेगा। तो काफ़ी सारे बच्चे लाइक काउंसलिंग से विड्रॉल कर लेते, आगे नहीं बढ़े, तो कट ऑफ जो था लाइक ज़्यादा दूर तक चला गया था, ठीक है। तो सभी को मैं बोलूँगा, आप लोग जब चॉइस फिलिंग कर रहे हो आपके पास 2 मौका दिया जाता है। पहला मौका देख सकते हो यहाँ पर दिया जाता है चॉइस फिलिंग का, एंड देन आप चाहो तो चेंजेस कर सकते हो चॉइस फिलिंग में। तो ये ध्यान से कीजिएगा, अदरवाइज आपका जो चॉइस फिलिंग है वो गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको फिर से मतलब विड्रॉल करना पड़ सकता है, या आपको क्या बोले कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना पड़ सकता है। तो ये ध्यान से करना, अदरवाइज आपके पास दोबारा से मौका नहीं दिया जाता है। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, ठीक है, वेबसाइट में कमेंट का जो वेबसाइट है लास्ट ईयर के मतलब स्क्रीनशॉट है, तो देख सकते हो यहाँ पर मैं जो लिखा था एक्सेप्ट एंड फ्रीज, देन एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, देन रिजेक्ट एंड अपग्रेड, एंड देन देख सकते हो रिजेक्ट एंड विड्रॉल। रिजेक्ट एंड विड्रॉल में वही मतलब रिजेक्ट एंड फ्रीज बात देखिए होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी डिटेल में मेंशन कर दिया गया है कि कैसे क्या करना है आपको। तो अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हो तो आपको एक डेट दिया जाता है, तो उसी डेट के अंदर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। अदरवाइज आप अगर क्रॉस कर देते हो डेट को तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए जो डेट्स है उसको अलग से कॉपी में लिख रखना। वैसे ही साल का क्या रूल होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी होने वाला है, सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। फिलहाल आपको मैं एक ओवरऑल आइडिया देना चाहता हूँ कैसे क्या होता है। बाकी आपको लगता है कि हाँ कॉमेंट के ऊपर कोई और टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का।